हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि जैसे हम मैथ्स का आपका जो टेक्स्ट बुक है वो तो हम पढ़ाएंगे ही, वो लेक्चर तो हम आपको भेजेंगे ही, लेकिन साथ में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम बेसिक वीडियोस भी भेजेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नहीं भेजा था, तो आप में से किसी ने कंप्लेंट भी नहीं किया, इसलिए पूछा भी नहीं सर बेसिक मैथ्स का वीडियो किधर है। इसका मतलब ये होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है बेसिक मैथ्स पढ़ने में। ओके, तो ऐसे मत करो, बेसिक मैथ्स अगर रह गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा जल्दबाजी में भूल गए, फिर सोचा कि मंडे वेडनेसडे को डाल देते या थर्सडे को डाल देते हैं, लेकिन फिर वो रह गया। तो आज हम अपना बेसिक मैथ्स का वीडियो इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अपना लेक्चर का वीडियो आपको पहले मिल गया होगा और आज हम बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक मैथ्स में आज का कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, आज का कंसेप्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर होंगे तो उसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लाई तो आपको पता है, ये तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। 3 2 6 33 इंटू 24 ये आप कर लोगे, यू नो दैट। 425 अगर इतना बड़ा भी होगा तो भी आप कर लोगे। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें आपको पता है भाई, इसके मल्टीप्लाई करो, फिर इसके करो, फिर इसके करो, फिर सबका एडिशन करो। प्रॉब्लम इसमें नहीं होता। प्रॉब्लम होता है फ्रैक्शन में। जैसे ही फ्रैक्शन के सम आ जाते हैं तो बच्चे प्रॉब्लम मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मिस्टेक ना हो इसीलिए ये आज का हमारा कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये बेसिक वीडियोस अगर आपको किसी के साथ शेयर करने हैं तो आप बिंदास शेयर कर सकते हो। ओके, आपकी वजह से शायद आपके किसी फ्रेंड का ये टॉपिक अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो शायद वो क्लियर हो जाए, है ना। आपने शेयर किया ये वीडियो को, इसीलिए शायद उसका टॉपिक क्लियर हो जाए, तो वो आपको थैंक यू बोले, धन्यवाद दे, है ना। ऐसा हो सकता है। इस उम्र के बच्चे जो है वो अपना जो बेसिक प्रॉब्लम है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो चलो आपने ही किसी को भेज दिया, सेंड कर दिया ये बेसिक वीडियोस है वाली, बाकी का भेजो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिक वीडियो भी भेज दिया तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में व्हाट्सएप में ये जो हमारा आपको लिंक आ रहा है उस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर वो आपका दोस्त 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 9th में हो या 10th में हो, कहीं पे भी हो चलेगा। बेसिक मैथ्स सबको आना ही चाहिए, मतलब ये बेसिक चीजें जो है वो सबको पता होनी ही चाहिए। ओके, तो ये आप उसके साथ शेयर करो। ओके, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। हाँ, फटाफट। चलो अभी हम देखते हैं हमारा फर्स्ट सम 2/3 इंटू 1/5। ये कुछ सम्स है जो हमने लिखे हुए हैं और कुछ नहीं है। 2/3 इंटू 1/5 करना। अब प्लस में और माइनस में हमने क्या देखा था? जब फ्रैक्शन में प्लस हो और माइनस हो तो हम क्या करते थे, क्या चेक करते थे कि उसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। बीच में प्लस हो या माइनस हो, ओके, तो उस समय में डिनोमिनेटर को सेम किया जाता था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है। और हर एक जैसे ऐसे भी दिखाई दिया तो साइन देखते ही नहीं है, डिक्शनरी साइन और देखते ही नहीं है, सीधा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर भी कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कब किया जाता है? बाइनोमियल में। बाइनोमियल मतलब बीच में क्या होना चाहिए? प्लस या माइनस। ओके, मल्टीप्लाई हो तो उसे बाइनोमियल नहीं कहते, ये बाइनोमियल नहीं है। ओके, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। 2 टर्म्स आ गया और इसमें बीच में क्या होना चाहिए? प्लस या माइनस होना चाहिए, तो ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वो भी कब? जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, बीच में प्लस माइनस होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, भले डिनोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम ना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर।
सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 5, तो 2 1 जा 2, 3 5 जा 50। और लास्ट में जो आंसर आता है उसको अगर लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो करना है, नहीं किया जा सकता तो वैसे रखना है। अब इस दोनों को भी किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आंसर इज 2 अपॉन 50। ओके, सेकेंड 5 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 7। अगेन वही मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर देखो ही मत, सेम है या नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 5 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 7, 5 3 जा 50 अपॉन 2 7 जा 40। सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, लोवेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता, दोनों किसी भी टेबल में साथ में नहीं आते। ओके, ये 3 क्या आता है, ये 2 क्या आता है, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों को भी एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो अभी नहीं होता तो कीप इट सेम। थर्ड, उसके बाद थर्ड वन है, सपोज ऐसे होगा 4 अपॉन 7 इंटू 2 अपॉन 7। तो डिनोमिनेटर सेम है, कोई देखने की जरूरत नहीं डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। बीच में साइन देखो, मिडल का साइन, वहां पे कौन सा साइन है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, तो सीधा सीधा वही वापस अगेन न्यूमरेटर न्यूमरेटर। ये खाली मैं आपके लिए दिखा रहा हूं, ये आपको नहीं करना है, ये एरोस आपको नहीं दिखाने हैं, इट इज ओनली फॉर यू। ओके, 4 2 जा, तो 4 इंटू 2 और 7 इंटू 7। नॉर्मली बीच में प्लस हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो हम 7 को कॉमन लेते हैं, 7 को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे ऐसा मत करना, यहाँ पे 7 कॉमन, सर ने बोला था डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन लो, कॉमन लो बट कब लो, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए या फिर माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों भी आएंगे, 7 इंटू 7 आएगा। डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखो, साइन का ही प्रॉब्लम है, बीच में प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है बस। ओके, 4 2 जा 8 और 7 7 जा 49, ये हमारा आंसर। ओके, फोर्थ वन 3 अपॉन 9 इंटू 5 अपॉन 10। अब अगेन वही मल्टीप्लाई है ना, तो 3 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 10। अब यहां पे आप अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो, लोवेस्ट फॉर्म करना चाहते हो, तो यहां पे भी कर सकते हो, और जो डायरेक्ट आंसर आएगा आंसर में भी कर सकते हो। आंसर आने के बाद करोगे तो थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाएगा। ओके, उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा तकलीफ होगा, यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। देखो 5 2 जा 10, 3 2 3 जा 9। ओके, तो ये आसानी से मिल जाते हैं। जब मल्टीप्लाई होते हैं नंबर बढ़ जाते हैं, तो बढ़ जाते हैं तो फिर 2 से ट्राई करो, 3 से ट्राई करो, 5 से ट्राई करो, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आंसर आएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो अभी हम यही पे इसको ये करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये कब करना है, ये भी प्रॉब्लम करते हैं बच्चे। क्या करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कहां पर किया मैंने, 5 अपॉन समझो 2 है इंटू 10 अपॉन 4 है, तो मैंने ऐसा नहीं किया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे नहीं किया है। मैंने किया कहां पे किया है, एक न्यूमरेटर में किया है और एक डिनोमिनेटर में किया है। ऊपर ऊपर कैंसल नहीं होते, एक ऊपर होना चाहिए, दूसरा उसके नीचे होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसलेशन होता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी चलेगा, राइट। ये हमने किया लोवेस्ट फॉर्म। ओके, जो कैंसलेशन किया हमने, तो यहाँ पे रह गया 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर है 1 अपॉन 6। अगर आप डायरेक्ट करते हैं, मतलब 3 5 जा 50, 9 10 जा 90, तो भी चलता। 15 का टेबल का गायब है तो अच्छी बात है, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 1 अपॉन 6, ऐसे भी चलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, 15 अपॉन 90 आंसर था, तो कुछ नहीं, इसका जो आधा मार्क्स होगा वो कट जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करना इंपॉर्टेंट, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो उसका हाफ मार्क्स कट जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। अब उसके बाद आगे देखते हैं, और एक सब लिखा था और फिर आपको मैं होमवर्क देता हूं।
अच्छा मिक्स नंबर देते, चलो मिक्स नंबर देखो इनटू, ये मिक्स नंबर, तो मिक्स नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। लास्ट टाइम हमने सिखाया था आपको 5 इंटू 3 करते हैं और ये 4 प्लस करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19/5, ओके, इंटू यहाँ पे 6 इंटू 2 करेंगे और ये 2 उसमें प्लस कर देंगे। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 अपॉन डिनोमिनेटर रिमेन सेम, ओके। अब क्या होगा, सीधा न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 19 इंटू 24। तो अभी ये फिक्स सम, हम मिक्स नंबर देखते हैं। तो मिक्स नंबर में कैसे करेंगे, मिक्स नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। लास्ट टाइम में प्लस माइनस किया था, तो वहां पे हमने दिखाया था आपको कि मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये नंबर प्लस कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये नंबर प्लस कर देते हैं। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19/5 इंटू 6 2 जा कितना होता है 12, 12 प्लस 2 कितना होता है 14/6, अपॉन 6 रिमेन सेम। अब अगेन वही न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 19 इंटू 14 अपॉन 5 इंटू 6। अब अगर यहाँ पे ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड होता है तो करो, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल 14 और 6 एक ही नंबर के टेबल में आते हैं। कौन से नंबर के, यस 2 के टेबल में आते हैं। 2 में 6 भी आता है और 14 भी आता है, तो इसको 2 से डिवाइड करो। 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, ओके। तो 19 इंटू 7 कितना होता है, 19 7 जा, टेबल बाहर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लाई करो, पहले 7 से करो, फिर 9 से 7 इंटू 9 करो, फिर 7 इंटू 1 करो, ओके। 7 9 का कितना होता है 63 होता है, 3 रिमेन 6, 7 प्लस 6 13 और ये 3 5 जा 50। मल्टीप्लाई कैसे भी करो, हमें आंसर आना चाहिए, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट यहाँ पर, समझ में आया आपको ये सब, ओके। तो अब ये 5 सम मैंने पढ़ा दिए हैं और एक सम लू, और एक सम लेता हूं 6 1 देखो, एक 4/15 इंटू 18/10, ये एक सम करते हैं। तो अभी अगेन वही मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 4 इंटू 18/15 इंटू 10। अगर यहाँ पे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करे तो करो, मतलब डिवाइड करे तो करो। 15 और 4 एक की टेबल में नहीं आते, लेकिन 15 और 18 आते हैं। देखो कौन से टेबल में, यस 3 के टेबल में, राइट ना। 3 6 जा 18, 3 5 जा 14। 4 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, कौन से आते हैं 2 के, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब कुछ नहीं हो सकता सर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐसा नहीं होता, बिकॉज बोथ नंबर्स आर इन न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में ही है, इसलिए कैंसिलेशन नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। 2 6 जा 12 अपॉन 5 5 जा 25, क्या है इसका आंसर। समझ में आया। तो मैंने आपको बताया था कि हम ज्यादा से नहीं एक 5-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, तो आज का इतना ही कंसेप्ट होगा। अब इससे रिलेटेड हम आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं, इसको कभी नोट डाउन करो, ये लिख लो और मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको नोट डाउन करो। तो आपका होमवर्क इतना प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएगा। अब आपको अगर एक्स्ट्रा सम बनाना है तो आप कोई भी नंबर लेके बीच में मल्टीप्लाई डाल के आप अपना आंसर कर सकते हो, और आपको क्वेश्चंस बनाने हैं तो आप भी क्वेश्चंस बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके।